हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में समझेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है कैश डिस्काउंट का कैश बुक के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, कंसेप्ट सिंगल कॉलम कैश बुक विद एग्जांपल कवर की थी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा कैश डिस्काउंट का कैश बुक के अंदर। जो कैश डिस्काउंट होता है ये डिस्काउंट अलाउ भी किया जा सकता है और डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। अब ये डिस्काउंट अलाउ किनको अलाउ किया जाता है? कस्टमर को। जब कंपनी द्वारा गुड्स उधार में सेल की जाती है तो उससे डेटर्स अराइज हो जाते हैं, तो डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। जो डिस्काउंट दिया जाता है ये कंपनी के द्वारा दिया जाता है। दूसरी तरफ डिस्काउंट रिसीव होना, यानी कि कंपनी को डिस्काउंट है जो रिसीव हुआ है। जब कंपनी उधार पे गुड्स को परचेज करके लेके आती है तो क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं, तो कंपनी को क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी पड़ती है। तो कई बार क्रेडिटर्स क्या करते हैं, कंपनी को डिस्काउंट देते हैं। जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाता है? डिस्काउंट रिसीव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो गुड्स है 10,000 की वो सेल की गई है एक्स को। यहाँ पे एक्स कौन है? डेटर है। तो यहाँ पे अगर एक्स ने विद इन मंथ पेमेंट कर दी तो कंपनी उसे 2% कैश डिस्काउंट दे देगी। अब मान लेते हैं कि जो डेटर है यानी कि एक्स ने विद इन मंथ पेमेंट कर दी, तो अब उसको कितना पैसा है जो पे करना पड़ेगा कस्टमर को? लिस्ट प्राइस 10,000 है, 10,000 में से 2%, 10,000 का 2% करेंगे 200, तो 10,000 लिस्ट प्राइस में से 200 कैश डिस्काउंट माइनस करके 9800 है। अब कंपनी को रिसिप्ट होगा क्योंकि कैश रिसीव होगी अगर कंपनी द्वारा सेल की जाती है गुड्स को, क्योंकि जब कंपनी सेल करती है, सेल करने से कंपनी के पास कैश रिसीव होती है। तो यहाँ पे जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक के अंदर डेबिट साइड जो कि रिसिप्ट साइड होती है रिकॉर्ड किया जाएगा। अकाउंट अपोजिट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कैश रिसीव हो रहा है वो किससे रिसीव हो रहा है? डेटर से। डेटर का क्या नाम है यहाँ पे? एक्स। तो 2 में एक्स के नाम से दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैश बुक के अंदर सिर्फ वही अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी जो कैश में रिसीव हुई है, यानी कि 9800। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउ को हमने जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना है। डिस्काउंट अलाउ नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे इस कारण से डिस्काउंट अलाउ अकाउंट को डेबिट कर देना है। जो ये डिस्काउंट अलाउ किया गया है ये डेटर को किया गया है। डेटर जो कि एक्स है तो 2 में एक्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट मेंशन की जाएगी, 10,000 का 2% यानी कि 200 यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो अपना डिस्काउंट रिसीव की, डिस्काउंट कब रिसीव होगा कंपनी को? जब कंपनी पेमेंट करेगी। जब कंपनी द्वारा पेमेंट की जाएगी तो उस केस में जो डिस्काउंट है कंपनी को रिसीव होगा। तो एग्जांपल के तौर पे गुड्स थी 15,000 की, परचेज की गई है वाई से, कैश डिस्काउंट 5% कंपनी को मिल जाएगा अगर विद इन 1 मंथ पेमेंट है जो की जाती है कंपनी द्वारा। लिस्ट प्राइस 15,000 माइनस करेंगे उसका 5% कैश डिस्काउंट, क्योंकि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कंपनी ने विद इन 1 मंथ पेमेंट कर दिया तो डिस्काउंट कंपनी को रिसीव हो गया। तो यहाँ पे 15,000 का 5% करेंगे 750 डिस्काउंट माइनस करके जो एग्जैक्ट अमाउंट अब कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी 14250 से करनी पड़ेगी। जब कंपनी परचेज करके लेकर आती है, परचेज कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे परचेज के लिए कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब पेमेंट की जाएगी तो कैश बुक के अंदर हमने क्रेडिट साइड जो कि पेमेंट साइड होती है उस साइड रिकॉर्ड करेंगे अपोजिट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट की जा रही है किसको की जा रही है? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स का नाम यहाँ पे वाई है तो बाई वाई के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 14250। यहाँ पे वो अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी जो आफ्टर कैश डिस्काउंट बनती है। तो कैश डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा 14,250 से। तो जो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है ये नॉमिनल के हिसाब से
हम इसको अगर रिकॉर्ड करें डिस्काउंट रिसीव को, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी इनकम्स होते हैं, गेंस होते हैं, उनको क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे कहाँ से डिस्काउंट रिसीव को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है ये क्रेडिटर से रिसीव हुआ है, क्रेडिटर मतलब कि यहाँ पे वाई है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आपको दोनों का कंपैरिजन करके समझा देते हैं कि कंपेरेटिवली कैसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो कैश डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउ भी होता है, डिस्काउंट रिसीव भी होता है। डिस्काउंट अलाउ कंपनी द्वारा किया जाता है, डिस्काउंट रिसीव कंपनी को मिलता है। जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है ये क्रेडिट सेल के ऊपर किया जाता है, यानी कि डेटर्स को अलाउ किया जाता है। डिस्काउंट रिसीव ये क्रेडिट परचेज के ऊपर मिलता है, यानी कि क्रेडिटर से मिलता है। तो जब भी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर जो एग्जैक्ट अमाउंट होती है आफ्टर कैश डिस्काउंट वो रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पे जब सेल किया गया, सेल से रिसिप्ट हुआ पैसा, तो हमने कैश बुक की डेबिट साइड जो कि रिसिप्ट साइड होती है रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे जब पेमेंट के केस में यानी कि परचेज के केस में पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड यानी कि जो पेमेंट साइड होती है उस साइड रिकॉर्ड कर लेंगे जो आफ्टर कैश डिस्काउंट अमाउंट बनती है। लेकिन जो डिस्काउंट चाहे वो अलाउ हो चाहे वो डिस्काउंट रिसीव हो, इन दोनों की ही एंट्री जनरल प्रॉपर के अंदर की जाती है। डिस्काउंट अलाउ को डेबिट किया जाता है, वही डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के अंदर ये कवर किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस और लॉसेज को डेबिट कर देना है। यहाँ पे कंपनी डिस्काउंट दे रही है, इस कारण से इसको क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया। यहाँ पे कंपनी डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये नॉमिनल की जो रूल बनता है उसके हिसाब से क्रेडिट की जाती है इनकम और गेंस, तो इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। अब इसके एग्जांपल्स कवर करते हैं। एग्जांपल्स के लिए हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कवर करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है अप्रैल 2017 की, मिस्टर विकास ओबरॉय। ट्रांजेक्शन गिवन है सबसे पहले 2017 की 1 अप्रैल में। बैलेंस गिवन है लास्ट मंथ का। जब हमने थ्योरी कवर की थी तो उस टाइम पे हमने समझा था कि लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो ये जो हमारे पास लास्ट मंथ यानी कि 31 मार्च का जो ये बैलेंस है वो 1 अप्रैल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जो कैश बुक बनाएंगे हम, कैश बुक के हिसाब से जब हम इसको ओपनिंग बैलेंस को दिखाएंगे वो डेबिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि जो कैश होती है ये असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इस कारण से जो ये ओपनिंग बैलेंस है इसकी शुरुआत कहाँ करेंगे, कैश बुक की डेबिट साइड पे। सबसे पहले कैश बुक का परफॉर्मा समझते हैं। जो कैश बुक में दो साइड होती है, डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में सबसे पहले डेट आती है, फिर पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में रिसिप्ट आती है, फिर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, नेक्स्ट कॉलम आता है अमाउंट का। यही सेम हमने पोस्ट करना होता है क्रेडिट साइड पे, डेट, पार्टिकुलर्स। लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो पेमेंट वाला अमाउंट आएगा, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। अब अभी हमने समझा था कि ओपनिंग बैलेंस की शुरुआत कहाँ से की जाएगी, डेबिट साइड से की जाएगी। तो यहाँ पे जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 1 अप्रैल 2017 को, टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा दिया जाएगा 2,50,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल की, डिपॉजिट किया गया बैंक के अंदर। जब हम बैंक के अंदर पैसा जमा करा के आते हैं तो हमारे पास से कैश चला जाता है, कैश बैलेंस कम हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। हमने रिकॉर्ड करें ट्रांजेक्शन कैश बुक के अंदर, यानी कि कैश को कंसीडर करके करनी है। जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराया तो हमारे पास से कैश चला गया, यानी कि कैश क्या कर दी, पेमेंट कर दी गई है। तो यहाँ पे हमने कैश बुक में पेमेंट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करना होता है। अपोजिट अकाउंट यहाँ पे कौन सा बनेगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि जब बैंक अकाउंट के अंदर हम पैसा जमा कराते तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से। यानी कि कैश बुक के अंदर जब हमने रिकॉर्ड करना है अपोजिट अकाउंट, तो अपोजिट अकाउंट कौन सा बनता है, बैंक अकाउंट। तो इसको रिकॉर्ड करते समय हमने पेमेंट साइड पे यानी कि जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक के नाम से। जो डेट है वो 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को बाय बैंक के नाम से अमाउंट 75,000 पोस्ट कर देंगे। तो हमने पेमेंट की साइड पे 2 अप्रैल को बाय बैंक के नाम से 75,000 रिकॉर्ड कर लिए। परचेज की गया गुड्स, यहाँ पे ये क्लैरिफाई नहीं किया कि कैश परचेज है या फिर क्रेडिट परचेज है। अब अगर ट्रांजैक्शन के अंदर नाम मेंशन ना हो पर्सन का, तो हम मानते हैं कि जो परचेज है वो कैश में है, क्योंकि अगर ये क्रेडिट परचेज होती तो यहाँ पे नाम मेंशन किया होता।
लेकिन यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि जो ये परचेज़ की गई है ये कैश परचेज़ की गई है। जब परचेज़ की जाती है तो उसके लिए कैश की पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमने कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे दिखा देंगे परचेज़, जो कि अपोजिट अकाउंट है परचेज़ अकाउंट के नाम से। कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे हमने यहाँ पे दिखा देना है बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि हमेशा अपोजिट अकाउंट ओपन करते हैं। बाय परचेज अकाउंट जो इसकी डेट बनती है वो बनती है 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल की रिकॉर्ड कर ली जाएगी। अमाउंट यहाँ पे 40,000, तो 40,000 से रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज की गई गुड्स रमेश से। अब यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है, मतलब कि जो गुड्स परचेज की गई वो क्रेडिट पे की गई है, उधार पे की गई है। जबकि हम जानते हैं कि कैश बुक के अंदर तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आएंगी जो कैश के अंदर होगी, तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो है 6 अप्रैल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाए कैश बुक के अंदर, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है। नेक्स्ट 10 अप्रैल की ट्रांजेक्शन कहती है परचेज किया गया फर्नीचर फॉर कैश में, तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया कैश में किया गया, तो यहाँ पे परचेज करते समय कैश है जो पेमेंट करनी पड़ती है। तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे हम इसको दिखाएंगे अपोजिट अकाउंट कौन सा आएगा, फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि जो फर्नीचर है वो परचेज किया गया फर्नीचर रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को डेबिट किया जाएगा। कैश भी रियल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है इसका से क्रेडिट कर देंगे। अगर हम इसकी जर्नल रिकॉर्ड करते तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से करते, यानी कि यहाँ पे फर्नीचर की पेमेंट की गई है कैश के अंदर, तो हमने कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे बाय फर्नीचर के नाम से दिखा देना है। 10 अप्रैल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, यहाँ पे बाय फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, बाय फर्नीचर के नाम से दिखा देंगे। यहाँ पे जो अमाउंट बनती है फर्नीचर की वो बनती है 25,000 की यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। 25,000 है जो रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लोन गिवन टू चरणदास, चरणदास को लोन दिया गया है, तो यहाँ पे चरणदास कौन है, रिसीवर है। तो जब चरणदास को कंपनी द्वारा लोन दिया जाएगा तो कंपनी के पास से कैश चली जाएगी, यानी कि कैश की क्या की जाएगी, पेमेंट की जाएगी। तो कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे हमने अपोजिट अकाउंट ओपन करना है। अपोजिट अकाउंट कौन है यहाँ पे, चरणदास, तो यहाँ पे हमने बाय चरणदास के नाम से 11 अप्रैल को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देनी है 20,000 से। तो 11 अप्रैल बाय चरणदास के नाम से 20,000 रुपये यहाँ पे रिकॉर्ड कर देने हैं, क्योंकि चरणदास को लोन दिया गया है, मतलब कंपनी ने पेमेंट कर दी है। क्योंकि जब लोन दिया जाता है कंपनी के द्वारा तो कैश जारी है। अपोजिट अकाउंट कौन है, चरणदास, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर कौन है, चरणदास है, तो यहाँ पे अपोजिट अकाउंट ओपन कर दिया गया है। पेड टू रमेश, रमेश को पेमेंट की गई है 28,500 की और डिस्काउंट रिसीव हो गया 1,500 से। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट पेमेंट की गई है ये तो जाएगी कैश बुक के अंदर, जो डिस्काउंट रिसीव किया गया ये जाएगा जर्नल प्रॉपर के अंदर। जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे पेमेंट की गई है तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे हमने अपोजिट अकाउंट ओपन करना है। अपोजिट अकाउंट यहाँ पे बनेगा रमेश, क्योंकि यहाँ पे जब रमेश को पेमेंट की जाएगी तो एंट्री क्या की जाएगी, रमेश टू कैश के नाम से की जाएगी। तो यहाँ पे रमेश अकाउंट को ओपन कर देना हमने कैश बुक की पेमेंट साइड पे 12 अप्रैल को, पेमेंट साइड पे 12 अप्रैल को बाय यहाँ पे जो नाम है रमेश, तो रमेश यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की गई है इस कारण से हमने इसको कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना है। जो पेमेंट की गई है वो की गई है 28,500 से, 28,500 है जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। जर्नल प्रॉपर के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि जो डिस्काउंट मिले किससे मिला है, रमेश से, तो यहाँ पे रमेश को डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में डिस्काउंट रिसीव को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट रिसीव है ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी इनकम्स होते हैं, गेंस होते हैं, उनको क्रेडिट कर देना है। इस कारण से डिस्काउंट रिसीव को हमने क्रेडिट कर देना है। जो अमाउंट बनते हैं वो बनते हैं 1,500 से, तो 1,500 यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर देनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है 14 अप्रैल की कि इशू किया गया चेक क्रेडिटर्स को चेक इशू कर दिया। अभी हमने कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस कारण से
ट्रांजेक्शन की कोई भी एंट्री जो कैश बुक के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। यहाँ पे कैश में सेल की गई है, तो जब सेल करते तो कैश आते यानी कि कैश की रिसिप्ट होती है। तो हमने कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे दिखा देंगे अपोजिट अकाउंट किस चीज़ से पैसा आ रहा है, सेल से। तो हमने टू सेल्स अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड कर लेना है। 15 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट के नाम से हमने रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना है 36,000 का अमाउंट, क्योंकि सेल करने से कैश की रिसिप्ट हुई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश सेल की गई 1,20,000 से, बाद में इसको बैंक में जमा करा दिया 20 अप्रैल को, 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिया। सबसे पहले देखो 16 अप्रैल की हम जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे 1,20,000 से, फिर जब बाद में 20 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे वो 1 लाख से। अभी हम 16 अप्रैल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। 16 अप्रैल को कैश में सेल की गई है, तो यहाँ पे सेल करने से कैश रिसिप्ट होती है। कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे हमने टू सेल्स अकाउंट के नाम से 16 अप्रैल को 1,20,000 रिकॉर्ड कर लेने हैं। रिसिप्ट साइड पे 16 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट के नाम से 1,20,000 रुपये हमने रिकॉर्ड कर लिए। बाद में 20 अप्रैल को पैसा क्या किया गया, बैंक में जमा करा दिया। कितना, 1 लाख मेंशन किया गया। जब बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाएगा 20 अप्रैल को, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कंपनी से चला गया। तो कैश की क्या की गई, पेमेंट की गई है। तो कैश बुक में पेमेंट साइड पे हमने 1 लाख दिखा देना है। अपोजिट जो अकाउंट आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा जमा कराया गया है। पेमेंट साइड पे 20 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। रिसीव हुए हैं गंगाराम से रिसीव हुए हैं, तो ये कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे दिखाया जाएगा अपोजिट अकाउंट कौन, गंगाराम, क्योंकि गंगाराम से रिसीव हुआ है। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे 22 अप्रैल को 19,600 मिले हैं गंगाराम से। रिसिप्ट साइड 22 अप्रैल टू गंगाराम से पैसा मिला है, तो यहाँ पे गंगाराम के नाम से अकाउंट ओपन कर देंगे। 19,600 की है जो रिसिप्ट हुई है। डिस्काउंट अलाउ कर देगा गंगाराम को 400 रुपये का। डिस्काउंट अलाउ को हमने जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना है, कैश बुक के अंदर इसकी जगह नहीं आती। डिस्काउंट अलाउ नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर दिया जाएगा। डिस्काउंट जो अलाउ किया गया है गंगाराम को किया गया है, तो 2 में गंगाराम ओपन करेंगे अकाउंट। जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 2 में गंगाराम, तो यहाँ पे गंगाराम के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा। जो डिस्काउंट दिया गया 400 का ये जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया। नेक्स्ट कहते हैं कि कैश से विदड्रॉ किया गया, यानी कैश विदड्रॉ किया गया बैंक से, यानी कि बैंक से पैसा निकलवाया गया है। तो जब बैंक से पैसा निकलवाया जाता है इससे कैश बैलेंस बढ़ जाता है, वहीं बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो जब कैश निकलवा के लेके आए हैं तो ये क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। तो रिसिप्ट साइड पे दिखाएंगे अपोजिट अकाउंट क्या है, बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा निकलवाया गया है। तो यहाँ पे 2 बैंक के नाम से 25,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे जो 24 अप्रैल को। रिसिप्ट साइड पे 24 अप्रैल अपोजिट अकाउंट 2 बैंक अकाउंट के नाम से 25,000 रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, क्योंकि बैंक से पैसा निकलवा के लेके आ रहे हैं तो अपने को पैसा रिसीव हो रहा है। इस कारण से हमने इसको रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन अपोजिट अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट, 2 में बैंक अकाउंट दिखाएंगे। परचेज किए गए पोस्टल स्टैंप, यानी कि खर्चा किया गया है। जब खर्चा कर तो उसकी क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है। तो यहाँ पे कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय पोस्टेज अकाउंट के नाम से करेंगे, क्योंकि पोस्टेज क्या खर्चा, यहाँ पे खर्चे को डेबिट करते हैं। तो एंट्री कैसे करते, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से दिखाते। तो यहाँ पे कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब परचेज करके लेकर आते तो कैश पे करना पड़ता है। तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे बाय पोस्टेज अकाउंट के नाम से 25 अप्रैल को 1,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। 25 अप्रैल को बाय पोस्टेज के नाम से, बाय पोस्टेज अकाउंट के नाम से पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 1,000 रुपया खर्च कर दिया गया पोस्टेज के ऊपर। सैलरी पे की गई अकाउंटेंट को, सैलरी खर्चा होती है तो खर्चे की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कैश बुक में पेमेंट साइड पे
जो दिखाया जाएगा 28 अप्रैल को 12,000 अपोजिट अकाउंट के सैलरी, तो यहाँ पे बाई सैलरी अकाउंट के नाम से दिखाए जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे इसको। सैलरी की पेमेंट की गई है 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को हमने पेमेंट साइड पे बाय सैलरी अकाउंट के नाम से यहाँ पे दिखा देना है। 12,000 की पेमेंट की गई सैलरी की, तो 12,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। पेमेंट की गई फर्नीचर रिपेयर की, यहाँ पे रिपेयर का जो खर्चा होता है वो खर्चा ट्रीट किया जाता है, इसको हम कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं मानते। तो ये फर्नीचर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट्स है, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट्स की रिपेयर की जाती है तो वो रिपेयर अकाउंट से दिखाते हैं, यानी कि खर्चों को अलग से अपन ओपन करते हैं। रिपेयर क्या खर्चा है, तो यहाँ पे रिपेयर खर्चा किया गया तो उसकी पेमेंट करेंगे, तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे हमने बाय रिपेयर अकाउंट के नाम से दिखा देना है 29 अप्रैल को 1500 रुपये। पेमेंट साइड पे 29 अप्रैल को बाय रिपेयर अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 1500 रुपये। सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद हमने बैलेंस टैली करना होता है। तो जब हमने बैलेंस कैलकुलेट किया रिसिप्ट साइड का, तो हमारे पास 4,50,600 बनते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड का बैलेंस इक्वल होना जरूरी है, 4,50,600। लेकिन हमने देखा कि पेमेंट साइड पे जो बैलेंस कम आ रहा है, तो इस कारण से जो क्लोजिंग बैलेंस है जो अप्रैल का, यानी कि 30 अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पे दिखाया जाएगा 1,47,600 से। जब हमने रिसिप्ट का टोटल किया वो ज़्यादा आ रहा है, किससे, पेमेंट से। तो जो बैलेंस आया डेबिट बैलेंस कितना बन रहा है, 1,47,600। तो ये जो बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस लास्ट पीरियड का, यही नेक्स्ट पीरियड अप्रैल के बाद कहते हैं मई, 1 मई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से इसको रिकॉर्ड कर देंगे 1,47,600 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये सम बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हैं, कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।